नमस्कार और सेफ्टी एक्सप्लेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीबीएम सुरक्षा प्रोफेशनल ट्रेनिंग के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पहले पार्ट में हमने एक तरह से नींव रखी थी, है ना? तो अब हम थोड़ा और गहराई में उतरेंगे। बात करेंगे उन जरूरी सिस्टम्स की जो एक टीबीएम प्रोजेक्ट को सिर्फ चलाते ही नहीं बल्कि उसे पूरी तरह से सेफ रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस मॉड्यूल में हम सुरक्षा की आप कह सकते हैं 6 लेयर्स पर नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे खतरनाक केमिकल्स को संभालने से। फिर हम ये पक्का करेंगे कि टनल के अंदर सांस लेने लायक हवा हो। और हाँ, आग जैसे खतरों से कैसे निपटना है इसे भी समझेंगे। इसके बाद मेंटेनेंस के दौरान एनर्जी को कैसे कंट्रोल करना है, परमिट सिस्टम इतना जरूरी क्यों है, और आखिर में इन सबको एक साथ जोड़ने वाले पूरे सेफ्टी सिस्टम पर भी बात होगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्राउटिंग और केमिकल सेफ्टी की। अब देखिए, टनल को स्टेबल रखने के लिए ग्राउटिंग तो बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें जो सीमेंट और पॉलीयूरेथेन मतलब पीयू जैसे केमिकल्स यूज होते हैं ना, वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि इन खतरों को इनके सोर्स पर ही कैसे मैनेज किया जाए। देखिए, खतरे एकदम सीधे साधे हैं। केमिकल से जलने का खतरा है, सीमेंट की धूल फेफड़ों में जा सकती है, और कुछ फैल गया तो फिसलने का भी डर है। तो इनसे बचने के लिए हमारे कंट्रोल्स भी उतने ही सीधे होने चाहिए। जैसे हर केमिकल की पूरी जानकारी के लिए मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट यानी MSDS होनी चाहिए। कुछ भी लीक हो तो फौरन निपटने के लिए स्पिल किट तैयार हो, और आंखों की सेफ्टी के लिए आई वॉश स्टेशन। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे कि ग्लव्स, गॉगल्स और रेस्पिरेटर मास्क, ये आपका आखिरी सुरक्षा कवच है। अच्छा, अब आते हैं एटमॉस्फेयर और वेंटिलेशन कंट्रोल पर। सोचिए, जमीन के नीचे हमारा वेंटिलेशन सिस्टम क्या है? वो हमारे फेफड़ों जैसा है, हमारा लाइफ सपोर्ट। अगर वो फेल हुआ तो सब कुछ फेल हो जाएगा। इससे हल्के में लेने की तो गुंजाइश ही नहीं है। ऑक्सीजन की कमी ये एक साइलेंट किलर है। ना इसका कोई रंग होता है, ना कोई गंध। जब तक किसी को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है ना, तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। और यही वजह है कि लगातार मॉनिटरिंग के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। ये 2 नंबर हर किसी के दिमाग में छप जाने चाहिए। 19.5% से कम नहीं और 23.5% से ज्यादा नहीं। इस रेंज के बाहर की हवा जहर है। सीधी सी बात है, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। तो सवाल ये है कि हम इस हवा को सेफ रखते कैसे हैं? जवाब है एक मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम से। गैस डिटेक्टर्स 24 घंटे काम करते हैं और हर हफ्ते उन्हें कैलिब्रेट किया जाता है। वेंटिलेशन के लिए हमेशा एक बैकअप पावर सप्लाई रेडी रहती है, और एयर डक्ट्स को भी सही से मेंटेन किया जाता है। ये सब एक चेन की तरह है, अगर एक भी कड़ी टूटी तो पूरा सिस्टम फेल। अब आते हैं आग पर, जो किसी भी टनल में सबसे बुरे सपनों में से एक है। जरा सोच कर देखिए, बाहर निकलने के रास्ते बहुत कम, तेजी से फैलता जहरीला धुआं, और भागने का कोई आसान तरीका नहीं। ऐसी जगह पर आग लगने से रोकना और उसके लिए पूरी तरह तैयार रहना, बस यही एक रास्ता है। हमारी सेफ्टी सिस्टम में ना कई लेयर्स होती हैं। पहली लेयर है ऑटोमेटिक अलार्म, जो हमें फौरन अलर्ट कर देता है। दूसरी ABC और CO2 एक्सटिंग्विशर्स, जो हमें शुरुआती आग से लड़ने की ताकत देते हैं। तीसरी लेयर है फायर रेटेड केबल्स, जो आग को फैलने से रोकते हैं। और चौथी रोशनी वाले एग्जिट साइन, जो अंधेरे और धुएं में रास्ता दिखाते हैं। ये सब मिलकर एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं। लेकिन देखिए, सबसे अच्छे इक्विपमेंट भी किसी काम के नहीं अगर लोगों को उनका इस्तेमाल करना ही ना आता हो। इसीलिए हर 3 महीने में फायर मॉक ड्रिल करना जरूरी है। और ये सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, ये एक तरीका है हमारे रिस्पॉन्स को बेहतर बनाने का, बाहर निकलने के टाइम को कम करने का, और ये पक्का करने का कि जब सच में कोई इमरजेंसी आए तो हर कोई एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरह सही कदम उठाए। तो अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस कोशिश को एक लाइक जरूर करें, और वो जो बेल आइकन है ना, उसे भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी जरूरी सेफ्टी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मेंटेनेंस और एनर्जी आइसोलेशन की। ये एक अजीब सी बात है, लेकिन सच है। जब मशीनें बंद होती है ना, तब खतरा सबसे ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि लोग थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। वो स्टोर्ड एनर्जी के बारे में भूल जाते हैं। ये एक दबे हुए स्प्रिंग की तरह है, जो किसी भी गलत वक्त पर छूट सकता है। चाहे वो बिजली हो, हाइड्रोलिक प्रेशर हो, या घूमते हुए पार्ट्स, ये छिपी हुई एनर्जी जानलेवा हो सकती है। और अंतर जमीन आसमान का है।
एक तरफ है अनकंट्रोल्ड एनर्जी, जो एक टाइम बॉम्ब की तरह है, कभी भी फट सकता है, और दूसरी तरफ है लॉकआउट टैगआउट यानी लूटो। लूटो के साथ हम उस बम को डिफ्यूज कर देते हैं। हर एनर्जी सोर्स बंद है, हर प्रेशर रिलीज किया गया है और जीरो एनर्जी स्टेट को वेरीफाई किया गया है। सेफ तरीके से काम करने का यही और सिर्फ यही एक तरीका है। और यहीं पर एंट्री होती है परमिट टू वर्क सिस्टम की। ये हमारे पूरे सेफ्टी सिस्टम का, आप कह सकते हैं, एक गेटकीपर है। ये एक फॉर्मल प्रोसेस है जो ये पक्का करता है कि कोई भी खतरनाक काम शुरू होने से पहले हर एक सेफ्टी उपाय को चेक, वेरीफाई और अप्रूव किया गया हो। इसका नियम बिल्कुल सीधा और साफ है। नो परमिट, नो वर्क। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। यही वो सिस्टम है जो हमें जल्दबाजी और शॉर्टकट से बचाता है, और अक्सर यही दोनों हादसों की जड़ होते हैं। हर खतरनाक काम का अपना अलग परमिट होता है, चाहे वो कन्फाइंड स्पेस में काम हो, लिफ्टिंग हो या फिर हॉट वर्क। लेकिन ये परमिट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। इसे जारी करने से पहले एक सेफ्टी ऑफिसर खुद साइट पर जाएगा और ये पक्का करेगा कि हर सेफ्टी उपाय अपनी जगह पर है और सही से काम कर रहा है। ये एक तरह से फाइनल सेफ्टी चेक है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जो इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ता है, द कंप्लीट सेफ्टी सिस्टम। ये हमारे पूरे सेफ्टी प्रोग्राम का दिमाग है। इसमें ट्रेनिंग, ऑडिट्स और इमरजेंसी मैनेजमेंट शामिल हैं। मतलब वो सारे सिस्टम्स जो ये पक्का करते हैं कि हमारी सेफ्टी की सभी लेयर्स ठीक वैसे ही काम कर रही हैं जैसा उन्हें करना चाहिए। और ये एक बहुत ज़रूरी सच्चाई है। हम दुनिया की सबसे एडवांस्ड मशीनें बना सकते हैं, लेकिन आखिर में सेफ्टी तो लोगों पर ही निर्भर करती है। सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कंट्रोल भी बेकार है अगर उसे ऑपरेट करने वाला इंसान ट्रेंड और अलर्ट ना हो। सेफ्टी में ह्यूमन एलिमेंट ही सब कुछ है। कॉम्पिटेंसी बनाने की शुरुआत होती है मैंडेटरी ट्रेनिंग से, जैसे इंडक्शन, कन्फाइंड स्पेस और लॉटो। ये तो हो गई नींव, लेकिन असली मजबूती आती है रोज की प्रैक्टिस से। हर दिन की टूल बॉक्स टॉक में हम उस दिन के खतरों और हाल की घटनाओं पर बात करते हैं, ताकि सेफ्टी की आदतें हमारे काम का एक हिस्सा बन जाएं। सेफ्टी में एक कहावत है, जिस चीज को आप नाप सकते हैं उसी को आप मैनेज कर सकते हैं। हम सिर्फ उम्मीद के भरोसे नहीं रह सकते, हमें डेटा चाहिए। इसीलिए हम डेली सेफ्टी वॉक करते हैं, वीकली इंस्पेक्शन करते हैं और मंथली ऑडिट भी करते हैं। गैस लॉग और नियर मिस रजिस्टर जैसे रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि हम कहाँ अच्छा कर रहे हैं और कहाँ सुधार की गुंजाइश है। और आखिर में उम्मीद हमेशा सबसे अच्छे की करें, लेकिन तैयारी सबसे बुरे के लिए। हम हर मुमकिन हालात के लिए प्लान बनाते हैं, चाहे वो बाढ़ हो, आग हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी। इसका मतलब है एक ट्रेन्ड रेस्क्यू टीम, एक तय असेंबली पॉइंट, रेगुलर मॉक ड्रिल्स और सबके पास मौजूद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की जानकारी। तो इस पूरे मॉड्यूल का निचोड़ क्या है? ये कुछ बहुत ही सरल लेकिन अटूट सिद्धांतों पर टिका है। पहला, परमिट बिना किसी दबाव के। इसका मतलब है कि सेफ्टी के लिए सही काम करने में कभी जल्दबाजी या प्रेशर महसूस नहीं करना है। परमिट प्रोसेस आपकी ही सुरक्षा के लिए है। दूसरा, लोटो बिना किसी समझौते के। स्टोर्ड एनर्जी के मामले में कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर बार हर एक स्टेप को फॉलो करना ही है। इसमें समझौते की कोई जगह नहीं है। और तीसरा, गैस मॉनिटरिंग बिना किसी एक्सेप्शन के। जो हवा दिखाई नहीं देती वो जान ले सकती है। अपने डिटेक्टर्स पर हमेशा भरोसा करें और हर वार्निंग को गंभीरता से लें, कोई भी एक्सेप्शन नहीं। इन सिद्धांतों को हमेशा याद रखना है, क्योंकि टीबीएम टनलिंग में सेफ्टी कोई अलग से किया जाने वाला काम नहीं है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये सिस्टम है। ये हमारे हर फैसले का, हर एक्शन का और हर प्रोसेस का हिस्सा है। और इसी तरह हम सब हर दिन सुरक्षित घर लौटते हैं। सुरक्षित रहिए।